बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर जैसे आपने बताया कि इतने लंबे चौड़े लेक्चर के बाद जब सुबह मैं अपनी फैमिली में, अपने बुज़ुर्गों में या बहन भाइयों में बैठता हूँ और उनसे मैं जो बातचीत करूँगा वो बदतमीज़ी से और बद अखलाक़ी से और लाउडली यानी बहुत ऊंची आवाज़ में करूँगा, तो उस पर इस अंदाज का उस पर क्या असर पड़ेगा? इस अंदाज का उस पर यह असर पड़ेगा कि जो आपने उसको रात को ब्रेन वॉश किया वो अभी वॉश हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि रात को सारी रात और इतना टाइम में इतने भाषण देने वाले का अपना अखलाकी में आ रही है, वो अपना इस तरह से करता है, तो ये मेरे ऊपर ये क्या अभी ये मुझसे तो करेगा कि मैं भी सेम उसी तरह मतलब जो वो चाहता है वो कर सकूं। क्योंकि जब तक आप उसकी मिसाल नहीं बनेंगे, आप उसकी मिसाल नहीं बनेंगे तो आप उसको रोक भी नहीं सकते। जब आप उसके सामने मिसाल बनेंगे, जो आपने रात को उसको क्लास ली, बताया तरीका, उसके मुताबिक जब आप खुद नहीं चलेंगे तो वो कभी भी नहीं चलेगी। जब तक आप मिसाल नहीं बनेंगे तो वो कभी भी फॉलो नहीं करेगी। जब दोनों आप एक दूसरे को फॉलो करेंगे तो आने वाले बच्चे जो होंगे आपके यहाँ वो आप लोगों को फॉलो करेंगे। ये एक सिलसिला निकलेगा। आज मैंने ये बातों बातों से बात निकलती है तो बड़ी दूर निकल जाती है, बड़ी दूर निकल जाती है। मेरा भी उस बात से बड़ा दिल खफा हुआ। ये ईदी सेंटर का एक वाक़या है। कहते हैं कि ईदी साहब कभी भी किसी हादसे पे और किसी मौत पे रोए नहीं है। उनका तो एक मतलब नेकी का एक मंबा था और वो कर रहे थे, और वो फिर देख देख के बंदा आदी हो जाता है उन चीज़ों का, फिर उसके दिल पे वो बात ज़्यादा गिरा नहीं गुजरती। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बॉडी लाई गई उसमें सेंटर में, तो इंतहाई नफीस किस्म का लिबास में, उसकी कंघी पट्टी बराबर, उसकी शेर बराबर, उसके कपड़े ऐसे कि जब किसी ने हाथ नहीं लगाया इनको, और हर तरह से मुज़य्यन बॉडी थी। तो मुझे बड़ी हैरत थी कि भाई हमारे यहाँ तो अक्सर वो लाशें लाई जाती हैं कि जो मतलब मसफ शुदा हो जाती हैं, किसी रास्ते में कुछ इस तरह से वाक़या हो जाता है, इस तरह प्रिपेयर की हुई मतलब हमारे पास तो नहीं आती है ऐसी। तो मैं उसकी ये बात सोच रहा था कि ये कैसे मतलब ये बॉडी क्यों इस तरह से आई। तो कहते हैं जो वर्कर लाने वाले थे वो जब मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे ऊपर एक बम गिरा दिया। कहते हैं कि मैं उनसे जब पूछा कि ये बॉडी कहाँ से आई है, तो वो कहने लगे कि ये कराची के एक पोश इलाके से, इंतहाई पोश इलाका जो था, उसके एक घर के सामने गेट पे ये रखी थी, और जैसे ही हमें कॉल आई तो हम वहाँ पे गए। तो वो बहुत बड़ी कोठी थी। तो जैसे ही हमारी गाड़ी उनके पास पहुंची तो एक लड़का एक कार से उतरा और उसने हमें एक थैला दिया जिसमें काफ़ी सारे पैसे पड़े हुए थे। उन्होंने बोला ये कफन दफन का इनका कर लेना, जो कुछ भी करना है। तो कहता है कि जब वो ये बात कर रहा था तो उस गाड़ी से एक औरत की आवाज़ आई, बेबी जल्दी करो ना, अभी निकलो कि फ्लाइट लेट हो जाएगी। ठीक है, तो हम तो वो बॉडी लेके आ गए। ठीक है, तो ईदी साहब कहते हैं कि जब मैंने उसके बटन खोले और उसकी जो बॉडी थी वो इतनी नफीस किस्म की, लेकिन वो मुझसे एक सवाल कर रही थी कि ईदी साहब आप तो लावारसों के वारस बनते हैं, आज मैं वारस वाला हूँ, मेरे भी आप वारस बन जाए। कहते हैं कि ये बात ये जब मेरे जहन में आया तो मेरी आंखों से बेदरेग आंसू निकल गए यार।